इंग्लिश ग्रामर सैंपल पेपर HBSC 10th क्लास। तो फोर्थ का ए क्वेश्चन है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड वेस्ट सेट्स इन द वेस्ट। तो सबसे पहले राइजेज आवेगा, सन राइजेज इन द ईस्ट कि सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। आई डिड नॉट नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग। मैंने नोटिस किया कि टीचर खड़ा था। कई बार जैसे टीचर पीछे खड़ जाता है तो हम नोटिस करते हैं, बातें करते रहते हैं, तो एकदम से नोटिस करते हैं कि आई डिड नॉट नोटिस, मैंने नोटिस नहीं किया, द टीचर वाज स्टैंडिंग। ही पोस्टेड द लेटर आफ्टर ही हैड रिटन इट। तो इसमें जब भी पास्ट में दो काम हुए होंगे, एक पहले समाप्त होगा एक बाद में, तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे ही पोस्टेड द लेटर, उसने लेटर पोस्ट कर दिया, आफ्टर के बाद, ही हैड रिटन इट लिखने के बाद, तो लिखने से पहले हम लेटर पोस्ट भी नहीं कर सकते। ही गेव मी डैश अ यूजफुल एडवाइस, उसने मुझे एक यूजफुल एडवाइस दी। तो उसमें क्या है कि जो वावुल हैं ए ई आई ओ यू, इनकी आवाज़ आनी चाहिए। ए फॉर एप्पल होता है, यू फॉर अम्ब्रेला, पर यहाँ यू में से आ की आवाज़ आनी चाहिए थी, पर यहाँ यू में से यू की ही आवाज़ आ रही है, इसलिए ए भरेंगे। माई अंकल SHS के सेटिया इज़ एन SDO, एस में से आ की आवाज़ आई आ एस, तो देखो इसलिए हमने एन भरया क्योंकि अ की आवाज़ आई। अगर इसका नाम शर्मा होता तो श की आवाज़ आती, तो हम ए भरते। ही इज़ डैश न्यूटन, ही इज़ ए न्यूटन। जैसे हम कई बार कह देते हैं किसी होशियार बच्चे को कि तू तो एक न्यूटन है। ही विल से टू मी इट इज़ योर बुक, तो ये है इनडायरेक्ट स्पीच। ही विल से टू यू, वह मुझे कहेगा इट इज़ योर बुक। ही विल टेल मी दैट इट इज़ माई बुक। तो इसमें जो विल आ जा जहाँ पे और सेज आ जा वहाँ पे टेंस नहीं चेंज करना आपने। द टीचर सेड टू द न्यू कमर बॉय व्हाट इज योर नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। द टीचर आस्क्ड द न्यू कमर बॉय, बाद में जब क्वेश्चन मार्क का निशान हो तो नरेशन में इंडायरेक्ट स्पीच में आपने सेड टू को आस्क्ड में बदलना। द टीचर आस्क्ड द न्यू कमर बॉय व्हाट हिज नेम वाज, लड़के का नाम क्या था। ही सेड टू मी हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हाँ, हार्ड टोल्ड भी हो सकता है और एडवाइस देना भी हो सकता है। ही एडवाइज्ड मी दैट हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। इस तरह के सेंटेंस में हम सिर्फ दैट लगा देते हैं क्योंकि ये मॉरल होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। आगे फिल इन द ब्लैंक विद मॉडल्स। वॉक फास्ट और यू विल, जहाँ और हो जैसे जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी, तो विल लगेगा। दिस न्यूज़ डैश बी ट्रू, हाँ कैन बी, ये न्यूज़ सत्य हो सकती है। वी ऑल ओबे मस्ट, जहाँ पे रूल आ जाए क्या आएगा, मस्ट। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो जहाँ पे इट इज़ नो यूज़ हो कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क का अर्थ है कि जब दूध उबल गया तो अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं, चिंगाड़ने का। ये कहावत भी है, अब पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसी की जो इंग्लिश में कहावत है, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द ब्राइब, रिफ्यूज़ के बाद टू आता है। ये क्या है, ये गर्नट और इन्फिनेटिव है, या तो टू भरना है, इनको नॉन इन्फिनिट भी बोलते हैं, या टू भरना है, या यूं ही का यूं ही, या ING। प्लीज़ लेट मी, लेट हो जहाँ पे यूं ही का यूं ही छोड़ देना, प्लीज़ लेट मी गो होम। उसके बाद पंक्चुएशन, पंक्चुएशन में सबसे पहले कैपिटल लेटर करना है। द ग्रेट बाउमैन सेड, द ग्रेट बाउमैन सेड
तो ग्रेट बाउमैन महान धनुर्धारी, इसका हम द ग्रेट बाउमैन, ये नाम है इसका पूरा, द ग्रेट का जी बड़ा करना, बी का बाउमैन। फिर सेड, सेड के बाद कोमा लगाना, ऊपर इन्वर्टेड कोमा, आई कैपिटल करना, आई एम विलियम टेल। व्हाट आर यू डूइंग मोहन, वट का डब्ल्यू कैपिटल करना है, आर यू डूइंग, मोहन का एम कैपिटल करना और बाद में लगाना क्वेश्चन मार्क। वट ए क्लेवर बॉय, तो वट के बाद डब्ल्यू कैपिटल करना है वट का, फिर एक क्लेवर बॉय के बाद एक्सक्लेमेटरी। हैं जी, एक क्लेवर बॉय के बाद एक्सक्लेमेटरी। हाँ, वट ए क्लेवर बॉय के बाद एक्सक्लेमेटरी, जिसको हम बैट बॉल डंडा बिंदी का निशान भी कहते हैं, और बाद में फुल स्टॉप बस लगा देना है। तो ऐसे करना है ये। तो ये SBS पब्लिक स्कूल भानुखेड़ी के नाम से YouTube चैनल आ, इसको आपने सब्सक्राइब करना, लाइक करना और घंटी का बटन जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और इसको पढ़कर आप पास हो सकें। धन्यवाद।